ये निम्मी की तस्वीरें तुम्हारे पास कहाँ से आई? कम ऑन यार, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने ये फेसबुक से उठाई हो, खुद एडिट कर दी हो। ये मैंने मुझे खुद भेजी है ये। निम्मी ऐसा कैसे कर सकती है? यार हम सीरियस हैं तो सीरियस थी तो अम्मी को बताती ना। ताई को यार, वो तो पहले ही उसके सुसाइड एंड करने की वजह से उससे नाराज है, और मैं नहीं चाहता उसके किरदार पर कोई दोबारा नाम आए। तुम्हें किसने कहा कि वो खुदकुशी? देखो एहतशाम, हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हमारे बीच अब कोई पर्दा नहीं है। कासिम, अम्मी नहीं मानी। तुम देख लो, शादी में जितनी देर होगी ना, एहतशाम मेरे लिए स्टैंड लेना उतना ही मुश्किल होता चला जाए। ऐसी कौन सी देर का खतरा है तुम्हें? खतरा कोई नहीं है, लेकिन एहतशाम अगर इंसान से गलती हो जाए तो देखो, वेट करने के बजाय उसकी इज्जत बचाने के इक़दाम करने चाहिए हमें। लेकिन तुम तो दुबई में थे। ये निम्मी तुमसे कहाँ मिली? तुम्हें जोया भाभी ने कुछ नहीं बताया? सोया ने? हाँ, मुझे लगा कि उन्होंने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। मुझे ये तस्वीरें सारी फॉरवर्ड करो अभी। ओके। मेरा दिमाग मुझे ये कह रहा है कि जिसका खाते हैं उनको इनकार नहीं करते। और तुम साहिबा के बाप का नहीं खाती हो जो उनका हर हुक्म मानो। हाँ, लेकिन आपके बाप का तो खाती हूँ ना। हाँ, एब्सोल्युटली, वो मेरे डैड है, उनकी कमाई पर मेरा हक है। एग्जैक्टली, आपके डैड हैं, उनकी कमाई पर आपका हक है, मेरा नहीं। सितारा, मैं तुम्हें कितनी दफा समझा चुका हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। अगर आप मुझे अपनी वाइफ समझते ना तो मेरी जिम्मेदारी उठाते, लेकिन आप मुझे अपनी मलकियत समझते हैं और आपने मुझे अपने पूरे खानदान के सामने लाके कटहरे में खड़ा कर दिया। मैंने खड़ा किया? तुम उनकी हर बात मानती हो, हर बात सुनती हो। जब तक मैं अपनी रोटी के लिए उनके आगे सवाली हूँ ना, मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा वहां। यानी तुम ये कह रही हो कि सलमान और बाकी लोगों की हुई बकवास जो है वो मेरी मोहब्बत की दलील से ज्यादा अहम है? मोहब्बत दलील नहीं मांगती सलाल, मोहब्बत बहुत खामोशी से अपने होने का एहसास दिला देती है। फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए? अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करना है। यूनिवर्सिटी जा रही हो? जी, आप इतनी सुबह सुबह, सब ठीक है ना? वो एक्चुअली मॉम क्यों नहीं भाई, इनके बाप का घर है, जब दिल चाहे आए जब दिल चाहे जाए, कोई घर के दरवाजे बंद थोड़े ही हैं। हाँ, चलो मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है।
नाश्ता तो करके जाओ, भूखी जा रही हो। रास्ते में कर लूँगी। अल्लाह हाफिज़। कम ऑन मॉम, वैसे डैड आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आपकी वजह से डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाते। खाना कमरे में छुप कर खाएं या डाइनिंग टेबल पर, है तो हमारी कमाई का ना। तुमने कहा नहीं उनसे कि मैं सो रही हूँ? बताया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके जागने का वेट करेंगे। अच्छा तुम जाओ। जी। आपको किसने कहा कि मुझे उससे सिंसियरिटी चाहिए? तो तुमने उससे शादी क्यों की थी? उसकी जिद थी, उसे तोड़ना था, तोड़ दिया मैंने। कैसी जिद? बस एक थी जिद। नहीं मुझे बताओ, फौरन बताओ मुझे, क्या जिद थी उसकी? अच्छा ठीक है नानी, असल में उसने एक दफा मुझसे कहा था कि रात चलते कोई फकीर भी आ जाए वो उससे शादी कर लेगी मगर मुझसे नहीं करेगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया और फिर तुमने उससे जबरदस्ती शादी कर ली? जबरदस्ती शादी तो नहीं की, बस वो उसके घर वालों को कुछ पैसे दिए थे मैंने। घर वालों को? किसे? उसके ताया को? नहीं, ताया के अलावा सबको। हाँ, ताया को धमकी जरूर दी थी मैंने, आज भी आने से मना कर रहे थे। मैंने कहा अगर आज आप लोग नहीं आएंगे ना तो बस ये बातें सितारों को पता चल गई। भाभी मेरे मुंह से आपका नाम निकल गया है, प्लीज आप संभाल लीजिएगा। लेकिन कासिम, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला क्यों? तो और मैं क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं तुम्हारा इस तरह के बोगस झूठ में बिल्कुल साथ नहीं दूंगी। भाभी साथ देने के लिए कौन कह रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि बस एक गवाही दे दीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपका रास्ता भी किस तरह साफ हो जाएगा। जोया! क्षमा किया, मैं बात। जोया! आप इतनी जल्दी आ गए?